जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। अभी कुछ इंस्टाग्राम पे दिक्कत चल रही है तो लोगों को मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन की दिक्कत आ रही है। मुझे मैसेजेस कुछ आए थे तो अभी मैं 2 मिनट रुक के फिर आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले लोगों को जुड़ जाने देते हैं। अभी हमारे साथ आकृति जी जुड़ी हैं, लालकीर जी जुड़े हैं, आई थिंक यही नाम है आपका। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन का दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग कृपया करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि कुछ टाइम में ग्लिच अभी रहने वाला है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाए कि गुरुजी लाइव कब आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी स्पेशल है, क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी बनाने का ड्रीम हर किसी का होता है कि हम लोग भी अपनी प्रॉपर्टी बनाए। वो लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस चीज के लिए। कितनी बार क्या होता है कि आप इन्वेस्टिंग के लिए सब तैयार है, सब कुछ रेडी हो चुका है, मगर होता क्या है कि आपका पैसा उस चीज में डूब जाता है। कितने सारे ऐसे प्लान होते हैं, आप कहीं फ्लैट में पैसा लगा देते हो, आपको कहा जाता है कि 2-3 साल में अलॉटमेंट हो जाएगी, मगर 2-3 साल में वो चीज अलॉटमेंट नहीं हो पाती है। ऐसा कई जगह हम लोग देखते हैं। या फिर आपका कहीं पैसा फंस जाता है, आपने डीलर को दे दिया, अब वो पैसा ही फंस गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी आपकी कुंडली का बहुत बड़ा, मतलब इसमें लेना देना आपकी कुंडली से ही है इस चीज का भी। तो क्योंकि अब ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है, जितनी ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे जब से फ्लैट्स वगैरह का काम होना चालू हुआ है तभी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो इसी के बारे में आज हम आचार्य जी से डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण प्रॉपर्टी का काम हमारा नहीं हो पाता। इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। आचार्य जी, आज का मेरा सवाल है कि अक्सर हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करते हैं तो आजकल ना ये चीज बहुत कॉमन हो गई है कि आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, आपने फ्लैट में पैसा लगा दिया, आपको बोला जाता है 2-3 साल में अलॉटमेंट हो जाएगी, मगर वो अलॉटमेंट भी आपके हाथ नहीं आती। या फिर कोई आपका पैसा लेके भाग जाता है, मतलब आप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं सिक्योर हो पाती। तो कुंडली के ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण प्रॉपर्टी में समस्या आनी चालू हो जाती है? आकांक्षा, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं वो मुझे जानते भी हैं, और वो जमीन मकान दुकान लेने से पहले एक बार कुंडली दिखा करके डिस्कस करते हैं कि आचार्य जी, मैं ये जमीन लूं या ये मकान लूं या ये फ्लैट लूं कि या ना लूं, मेरा समय कैसा है। जी। क्योंकि आकांक्षा, ये जो हम पैसा किसी को देते हैं वो खास करके जमीनों के लिए देते हैं, मकान के लिए देते हैं। उसमें ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पैसे आज की डेट में डूबे हुए हैं। हम्म। आपको पहले ये पता कर लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव कैसे बैठे हुए हैं और मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब होकर के बैठे हैं तो बेटा, तुमने 48 साल की उम्र से पहले मकान ले लिया, जमीनों किसी को भी पैसा तुमने दे दिया, कोई बिल्डर है उसने स्कीम लगा दी कि भाई 10 साल में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा दे देना, एडवांस इतना कर दो आप, तो बेटा हम्म। पैसा डूब जाना है। पैसा बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर वो भाग्य में तुम्हारे योग ही नहीं है। हम्म। क्योंकि बेटा, मकान बनाना बहुत बड़ा सपना होता है हर एक इंसान का, और बहुत से लोग तो बेटा शनि ऐसे होते हैं उनके 10-10 20-20 मकान होते हैं, हम्म। कोठियां होती हैं। और जिनके बेटा शनि शानदार होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं और नौकर चाकर हजारों होते हैं, तो उनके शनि बहुत अच्छे होते हैं। और गरीब लोग बेटा बचते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होगा जिसकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे तो शनिदेव कहां से अच्छे हम्म। होंगे। तो जितने मजदूर लोग होते हैं ये बेटा इनके शनि खराब होते हैं। और जितने ओके। पैसे वाले जो लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उनके शनि बहुत शानदार होते हैं। हाँ, हम्म। हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति, एक ऐसा मजदूर मिल जाए जिसका शनि बहुत टॉप का हो, क्योंकि वो मजदूरी कर रहा हो, उसकी दिशा कमजोर मिली हो, तो एक अलग मैटर है। क्योंकि हम्म। बेटा मजदूर हम उन्हीं को बोलते हैं जिनके खराब शनि होते हैं। तभी हम्म। जब भी हम बोलते हैं कि जिनके शनि कमजोर होते हैं तो बोलते हैं मजदूरों को खाना खिलाओ। हाँ। तो बेटा, जमीन लेने से पहले आज मैं आपको सिंपल सा योग बताता हूं कि जो आप कोई भी प्रॉपर्टी मकान जमीन लेने से पहले आप नॉर्मल अपनी कुंडली में जान सकते हैं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव 10वें घर में जाकर के बैठे हैं, तुम्हारा सगा भाई भी प्रॉपर्टी का काम कर रहा हो
और वो बोले कि भैया ये फ्लैट बहुत अच्छा है, ये प्लॉट बहुत अच्छा है, मेरे कहने से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बेटा हम्म। भूल के मत करना। यहाँ बेटा तुम उसकी बातों में तुम आ गए, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा 10वें घर में है, और चंद्रमा जब भी 10वें घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो शनिदेव खराब फल देते हैं, और कुल मिलाकर के पैसा फंसता ही फंसता है। हम्म। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव 10वें घर में जाकर के बैठे हों, उनको किसी के विश्वास में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी लेनी है, जमीन लेना है, पैसा आपके पास है, पहले पूरे कागज चेक करो, वकील से उस जमीन की लिए कागज चेक करवा लोगे, कभी कोई पंगे में तो जमीन नहीं फंसी हुई है। यदि ऐसा सब कुछ हम्म। क्लियर होता है, इसके बाद काम लो आप। विश्वास में आकर के कोई काम कर लिया बेटा, पक्का पैसा फंसना ही फंसना है। ओहो। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव तीसरे घर में जाके बैठ जाए, तो आकांक्षा ऐसे में तो इंसान पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, वो मकान बना ही नहीं पाता जब तक वो घर में कुत्ता नहीं पाले। चौथे घर कुत्ता में नहीं शनि देव पालेगा। जाकर के बैठ जाए, हम्म। इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को भी पैसा दे दिया तो वहां बेटा पैसा फंस जाता है, उसको निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बिल्डर को पैसा दे दिया, उसने पोजीशन तक नहीं दी, उसका बिल्डर उसका हम्म। पूरा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, वो फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो पैसा फंस गया, तुम्हारा तो समय खराब हो गया। हम्म। तो बेटा ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपकी जन्म कुंडली से। और जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ मैं कॉमन रेमेडीज देना चाहता हूँ। जी। बेटा सबसे पहले आप लोगों को उपाय करना है, जो लोग जमीनों में धोखा खा करके बैठे हुए हैं, उनका पैसा फंसा हुआ जहां पे ना मिलने की उम्मीद है, कि मिलने की उम्मीद भी नहीं, तब भी आपको उपाय करके चलना चाहिए, और हम्म। मैक्सिमम 3 महीने का वेट करना चाहिए। 43 दिन लगातार मजदूरों को समोसे कभी खिला दिया, कभी जलेबियां खिला दिया, कभी कुछ भी खिला दो, मजदूरों की सेवा करो। हम्म। जो भी आप कभी कभी एक समोसा तो इंसान बांट ही सकता है, 2 समोसे तो बांट ही सकता है। हम्म। बेटा मजदूरों को, रिक्शा वालों को कुछ कुछ तुम खिलाते रहे, तब भी तुम्हारा शनि बहुत अच्छा फल देगा। और हर शनिवार को सरसों का तेल शनिदेव में चढ़ाते रहो। ये बेटा उपाय करके चलते हो। दूसरा, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाओ। ये जी। तुमने बेटा जमीन के लिए 2 उपाय कर लिए, तुम्हारा पैसा धीरे धीरे करके आना चालू हो जाएगा। ये जो बिल्डर आपका सही है, जिसको आपने पैसा दिया है, हम्म। जो ये लाइजनिंग के काम करते हैं, तो कुल मिलाकर के तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं बेटा। जी। अब बेटा इसमें एक लाइन का मेरे पास और एक क्वेश्चन एक आया था हम्म। कि आचार्य जी क्या होता है कि बहुत से लोग, ठीक है मकान तो बना लिया, सब कुछ हो गया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए और मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? हाँ, बिल्कुल, ये भी काफी बड़ी क्योंकि प्रॉब्लम है। बिक बेटा जाता नहीं बहुत है। बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि लोग बेटा मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाते हैं, और कभी उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। गांव में बेटा क्या होता है, लोग अपनी खेती बेचते हैं बेटी की शादी करते वक्त, या कोई बीमारी आ गई घर में, कोई अचानक ऐसी परेशानी आ गई जिसकी वजह से इंसान को संपत्ति बेचनी पड़ती है, हम्म। और वो बेटा संपत्ति बेचना चाहता है और उसको अच्छा पैसा भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में बेटा लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हम्म। तो बेटा ऐसे में मजबूर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपने उपाय करके चलना चाहिए, और मैक्सिमम 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपने खेत बेचना चाहते हैं, या जिनका काम ये प्लॉटों का है कि प्लॉटों की आप रजिस्ट्री करा करके वो बेचते हैं, उनके हाँ। उनके जैसे कि आपने लैंड कोई ले लिया और बहुत सारे प्लॉट बना लिए, लेकिन वहां कोई कस्टमर आता ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये हम्म। उपाय बहुत शानदार उपाय है। आकांक्षा ऐसे लोग बेटा क्या करना चाहिए, 9 हल्दी की गांठें जो साबुत वाली होती, डंडी वाली लंबी लंबी, हम्म। पीले सूती कपड़े में बांध करके जो फ्लैट बेचना है, वो बेटा साउथ की दिशा में टांग देनी चाहिए। साउथ की दिशा में यदि आप टांग देते हैं, तब भी प्रॉपर्टी आपकी अच्छे रेट में चली जाएगी और कुछ समय में बिक जाएगी, अच्छे अच्छे कस्टमर आने चालू हो जाएंगे। यदि आपको कोई लैंड बेचनी, जमीन बेचनी है या खेत बेचना है, तो जमीन के सेंटर में आप खड़े हो जाओ जो बेचनी है, और उसमें देखो कि साउथ की दिशा कहां पे आती है। 9 हल्दी की साबुत गांठें पीले सूती कपड़े में बांध करके वहां पे जाके दबा दो आप। हम्म। तो ये बेटा करते हो, तब भी ये काम आपका अच्छा खासा चलता रहेगा, वो अच्छे अच्छे कस्टमर मिलेंगे, जिनको चीज तुम दिखाओ उनको पसंद भी आएगी, और तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा।
जी। तो ये जो लोग जमीन अपनी बेचना चाहते हैं, अपने मकान बेचना चाहते हैं, अपनी दुकान बेचना चाहते हैं, ये एक हम्म। बार छोटा सा उपाय करके देखो, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है हम्म। और माता रानी की दया से रिजल्ट आपको टॉप का मिलेगा। जी। अ, ये कर दो। पवन जी लिख रहे हैं, हर हर महादेव ही लिखा है आपने, मेरे को पता है। हर हर महादेव वंदना पवन जी। जी जय माता दी लिखती हैं। आप हाँ, लोगों को जिसको भी अपना सवाल भेजने हैं, आप वंदना जी सवाल जय भेज माता दी। सकते हैं। तो आप लोग सवाल कैसे भेजेंगे? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें आप हमें भेजें ताकि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर पाए। आज नए लोग मुझे दिख रहे हैं, पवन जी भी नए हैं, मनोज जी नए हैं, घनश्याम जी, नीतू जी, मोनिका जी, भानु जी, आकृति, लाल कीर जी, मतलब कई सारे नए लोग हैं। तो आप लोग अगर, शायद आप, मेरे को लग रहा है कि आप लोग शायद भेज नहीं पा रहे अपने सवाल, तो वो इस वजह से है क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो आप फॉलो कर देंगे तो आपका खुल जाएगा, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। गुरुजी, आज सबसे पहला सवाल यश जी का ले लेते हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं। जी। इनकी डिटेल्स हैं 2 फरवरी 1996। 2 फरवरी 1996, टाइम क्या है? 1:30 PM। 1 बज के ना? नई, हाँ, 1:30 PM, और नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं कि इन्होंने पिछले वर्ष बिजनेस करने की कोशिश की थी, जो फेल हो गया था, मगर अब ये दोबारा से पार्टनरशिप में आकर अपना बिजनेस जो है वो चालू करना चाहते हैं। तो इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखो बेटा, यश की जन्म कुंडली के अंदर शनि की जी। महादशा चल रही है और बृहस्पति की देव की अंतर्दशा चल रही है। पहली बात तो बेटा, जी। यश की जन्म कुंडली के अंदर राहु देव 5वें घर में इतने खराब होकर के बैठे हैं। जैसे ये जो राहु देव 5वें घर में सूर्य कुंडली में आपके बहुत खराब होकर के बैठे हैं। ये बेटा गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, पिता के सुख में तकलीफें देते हैं। ओहो। और बेटा कांचा, इंसान की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसमें धैर्य और पेशेंस की कमी बहुत ज्यादा आती है। बिजनेस के योग तो बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर अभी 34 साल से पहले तो नहीं है। अच्छा, अभी तो कई समय काफी है। हाँ, क्योंकि इस बच्चे में दिमाग काफी अच्छा है। ये बच्चा अच्छा एडवाइजर भी होगा, अच्छा काम करने वाला भी होगा। और ये ऐसे बच्चे जो शेफ बनते हैं या कुकिंग करते हैं, खाने पीने का काम, जी। या ऐसे तुमने बहुत से बच्चों को देखा होगा जिनका मंगल सूर्य 5वें घर में जाकर के बैठा हो, हम्म। होटल में जो काम करते हैं। ऐसे बेटा, ऐसा बच्चा हाँ। कोई भी काम करने लगे तो जबरदस्त इनको पैसा अच्छा मिलता है, क्योंकि ये सुंदर भी होते हैं, मीठा बोलने वाले भी होते हैं और हर हम्म। एक क्लाइंट के अनुसार उसकी जो परेशानी जो होती है उसके अनुसार चलने वाले भी होते हैं। तो बेटा, यश की जन्म कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है। इसको अभी जॉब ही करनी चाहिए, इसको बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और जो भी बेटा काम करें, आने वाले टाइम पे एक जगह बैठ करके ही काम करना है, भागम भाग वाले काम बिल्कुल भी नहीं करना। जी, पर तो बेटा तुम गुरुजी लिख रहे हैं इन्होंने पैसा लगा दिया है इस बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी। किसके ऊपर पैसा लगा दिया? बिजनेस क्या है करते हैं? बेवरेजेस का बिजनेस है, कुछ पीने, पीने वाली चीज जो होती है, पानी वगैरह। तो बेटा, यदि तुमने बिजनेस में बेटा पैसा लगा दिया है, क्योंकि शनि की महादशा है, तुमको मालूम है तुम्हारा शनि 10वें घर में खराब होकर के बैठा है। मैंने माना कि इसको बोला गया है किस्मत का कोरा कागज ही, लेकिन ये वाला योग जो जाकर बैठा है ये अच्छा वाला नहीं है। जी। और बृहस्पति देव तुम्हारे 7वें घर में, चंद्रमा दूसरे घर में है। यदि तुमने कोई खाने पीने, तुमने कोई काम चालू भी करना है, पानी तुमने कोई काम चालू भी किया है, तुम्हारे हम्म। कामों में शुरुआत में अड़चने बहुत ज्यादा आनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको उपाय करना है, 7 पीली रत्ती, सोने का एक चौकोर टुकड़ा पीले सूती कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पास में रखें। हम्म। अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना है। जी। और 27 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में दे दो। यस, तुम ये उपाय करके चलते हो तो वाकई में तुमको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। तुम्हारे कामकाज में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि शूर पे जाके पड़ जाए तो बोलते हैं हर कामों में अड़चने आती हैं, बिना अड़चनों कोई काम पूरा नहीं होता। हम्म। तो बेटा ये मिट्टी के लोटे में मशरूम वाला उपाय करके चलो, तुम्हारा कामकाज ठीक ठाक चलता रहेगा। और जी। ज्यादा काम बढ़ाना है 34 साल के बाद, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी उनको मतलब जॉब पे ही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जी। अभी हमारे साथ पवन जी जुड़े हैं। पवन जी, आपने समय नहीं बताया है, कृपया अपना समय भी मेंशन कर दीजिए। पवन जी, पवन, पवन केवंत जी, बिलासपुर वाले, आप
प्लीज अपना टाइम आपने मेंशन नहीं कर रखा है, आप टाइम मेंशन कर दें। तब तक राजीव जी का सवाल ले लेते हैं गुरुजी। इनके दो सवाल हैं। पहला तो इनका डिटेल है 20 मई 1991। 20 मई 1991 जी। समय है 10:50 PM। जन्म स्थान। उदयपुर में, उदयपुर इनका जन्म स्थान है। जी। ये लिखते हैं कि अभी रेडियोलॉजी फील्ड में हूँ, इसी फील्ड में रहूं या फील्ड चेंज करूं। और दूसरा इनका सवाल था कि इनके यहाँ मेरे ख्याल से आपने मैसेज किया था राजीव जी कि आपकी पुत्री हैं और आप पूछना चाहते थे कि आपके पुत्र की प्राप्ति कब होगी। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप क्लेरिफाई कर दे तो। सही माने बेटा देखा जाए राजीव जी की जन्म कुंडली के अंदर जी। ये शनि राहु का मेल जो लगन में जाकर के बैठा है और शनि की 8वीं टक्कर है चंद्रमा पे। हम्म। अब आकांक्षा इस योग को क्या बोला गया है कि चंद्रमा की दृष्टि यदि शनि पे जाके पड़ जाए या शनि की 8वीं टक्कर जाके चंद्रमा में जाके पड़ जाए तो बोलते हैं केतु नीच का होता है। और बेटा ओहो। जब भी केतु नीच का जाकर के बेटा बैठ जाए तो इनकी कुंडली में पुत्र संतान के सुख वाकई में बहुत कमजोर है। इनमें गुस्सा चिड़चिड़ापन तो काफी ज्यादा होगा। और हम्म। बेटा ये जो योग जाकर बैठा है लगन में शनि जाकर के बैठ जाए ये मैरिड लाइफ के सुखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये हाँ हाँ हाँ, ये अपने कुछ दिन इनमें पहले बिजनेस बात की की थी। बुद्धि बहुत अच्छी है, जो ये काम करते हैं उसमें ये बहुत कामयाब रहेंगे क्यों हम्म। दिमाग इनमें बहुत अच्छा है। सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत टॉप की है। लेकिन माँ को ये नसों की तकलीफें देता है बुद्ध चाल में जाकर के बैठ जाए तो ये जी। डिप्रेशन तनाव देता है। और वो इंसान बहुत बड़े प्रेशर को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाता। जैसे कोई अचानक परेशानी आ गई तो ऐसे में इंसान को लगता है कि सुसाइड तक करने के मन में विचार आते हैं। अरे बाप रे। क्योंकि बेटा बुध चौथे की मैं पर्सनल बात करूं तो इनको इनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध के साथ में सूर्य जाके बैठा है तो ये हम्म। इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इनका शनि लगन में बेटा बहुत खराब जाके बैठा है। ये जो काम ओहो। करते हैं ये काम तो बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे पुत्र संतान के जो योग हैं राजीव जी अभी तो मुझे बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो जन्म कुंडली में आपकी चंद्रमा की महादशा लगी हुई है ये लगी हुई है 2032 ये और 32 में बृहस्पति। राजीव जी अपने पुत्र संतान की यदि आप सुख पाना चाहते हैं जी। तो 27 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले अपने सर हम्म। से 7 बार घुमा करके मंदिर में आपको रखना है। जी। अपनी नजर उतारते रहना है हर मंगलवार को क्योंकि तुम्हारे कामकाज में तुमको नजर बहुत जल्दी लगती है। और सूर्य अस्त हम्म। के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। और अपनी वाइफ को बोलना कि वो नंगे पैर भूल के भी ना रहें और उनकी पेशाब वाली जगह में इन्फेक्शन बार बार नहीं होना चाहिए। और बेटा इनका जो राहु जाकर के बैठा है राहु का संबंध भाग्य स्थान से भी है नवे घर से भी है। तो ये भी हम्म। उपाय तुमको बेटा करके चलना पड़ेगा। हर साल 9 दिन लगातार तवा चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान देना है। ये बेटा उपाय करके चलते हो और दिसंबर के बाद पुत्र संतान के लिए कोशिश करना चाहिए प्रयास करना चाहिए तो सफलता अच्छी मिल सकती है। वैसे बेटा योग जी। कमजोर है लेकिन जो मैंने नींबू वाला उपाय दिया है ये तुम्हारे पुत्र हम्म। संतान के लिए ही मैंने दिया है। और बहुत ज्यादा जी। धार्मिक नहीं होना। महीने में 1-2 बार मंदिर चले जाओ ये उपाय करने भी जाओ तो अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग हम्म। जो हर रोज घंटी बजा के पूजा पाठ करते हैं ये योग बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बना है। और अच्छा जितना अच्छा तुम अच्छा तेज अच्छा। दिमाग से काम करोगे तुम उतने कामयाब इंसान हो। और जितना तुम सीधे साधे बन के रहे जीवन में उतनी ही आपको कठिनाई आएगी। हम्म। और ये बता दो राजू जी एक योग बहुत शानदार है ये कोर्ट कचहरी लाइफ में कराता है हम्म। लेकिन बेटा विजय तुमको ही दिलाएगा। चलिए, ये अच्छी चीज है। ये योग अच्छा है जी। गुरुजी, इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि ये रेडियोलॉजी की फील्ड में है तो क्या इनको अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी चाहिए बहुत अच्छा है। जी। जो अभी काम चल रहा है आप उसी को कीजिए, उसी को हाँ आगे बढ़ाइए। जो आप काम हाँ। बेटा कर रहे हैं बहुत अच्छा समय पैसों के मामले में बहुत अच्छा है। और बेटा चंद्रमा तो 8वें घर में जाके बैठ जाए छठे घर हम्म। में जाकर बैठ जाए। आकांक्षा इंसान की तनख्वाह 20,000 होती है लेकिन वो लाखों रुपए महीने के ऊपर ही कमाता है। ये चीज अच्छी है। चंद्रमा छठे घर में जाके बैठ जाए इनका तो चंद्रमा बैठा 8वें घर में है। ऐसे लोग बेटा ऊपरी इनकम बहुत टॉप की होती है इतना मुझे मालूम है। हम्म। आपको मैं एक कहावत बताऊं कि सरकारी स्कूल का जो चपरासी होता है ना हाँ। उसका वेतन तो कम ही होता है। लेकिन बेटा उसका चंद्रमा छठे घर में जाके बैठा था वो करोड़पति था।
और वो कहीं से कहीं अरे बेटा बाबा। पकड़बाजी से बेटा पैसा कमा लेता था। तो हम्म। ये बेटा योग जाकर के ऐसी जगह में जाके बैठा हो। बहुत सी कंपनियों में तुमने देखा होगा कि जिसका, ये तो बेटा मेरा तो काम ही है, चंद्रमा जिसका 8वें घर में जाके बैठ जाए, छठे घर में जाकर बैठ जाए, ऐसी एम्प्लॉय जितनी उसकी तनख्वाह होती है वो कई गुणों से ज्यादा ऊपर कमाता है। उसकी सेटिंग ऐसी बन जाती हम्म। है, लोग उसको देख कैसे जाते हैं। तुम कहीं भी बैठा दोगे, कोई भी ऐसा काम दे दोगे जिसको पैसे का उसे कोई लेना देना भी नहीं होगा, तब भी वो फोन में सेटिंग बना लेगा, पेटीएम में इतना पैसा आ जाएगा। तो ये योग तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छा है, यही काम करो। और यदि ऊपरी पैसा आपको आता है तो और ज्यादा अच्छी हो गई। हाँ, और ये वो बेटा आप ले बढ़ती सकते उम्र के साथ साथ हैं। तुम्हारा योग बढ़ता रहेगा। अरे वाह, ये चीज अच्छी है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा राजीव जी। गुरु जी, इसके बाद एक पवन जी हैं, मगर इनको अपनी डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है। इनका सवाल, अगर हम प्रश्न कुंडली इनकी बना सके तो। जी। इनकी डिटेल्स हैं: 2/5/1979। हम्म। इनका जन्म हुआ है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, इनकी डेट ऑफ टाइम नहीं है? डेट ऑफ बर्थ है 2/5/1979। टाइम नहीं ना, तो बेटा प्रश्न कुंडली नहीं बनेगी वो भी। हाँ, तो इन्होंने लिखा है, जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से परेशान हूँ। कोई रास्ता निकालिए गुरुजी, मेरे पास अभी कामकाज भी कुछ नहीं है। ये रोज मजदूरी करते हैं और उसी से ही अपना भी गुजारा चला रहे हैं। राजीव जी, दोबारा तो नहीं बता पाएंगे, मगर इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी। आप रिकॉर्डिंग में से देख लीजिएगा उपाय। मतलब 21 मिनट का मार्क है ना, 21 मिनट में आप जाके अपना रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। राजीव जी की यदि मैं गोचर से कुंडली बनाता हूँ, यदि मैं गोचर से इनकी कुंडली में देखता हूँ, जी। तो बेटा उसके हिसाब से उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। और बेटा प्रश्न कुंडली के हिसाब से ऐसी बेटा कुंडलियों को बोला जाता है गरीबी वाला योग। अरे। कि शनि राहु लगन में जाकर के बैठ जाए और केतु मंगल 7वें घर में। ओ हो। तो और लग्न में ही पापी ग्रह बैठ गए। पांचवें घर में जितने ग्रह जाकर के बैठ जाएं उतना ही खराब होता है। उनके 5वें में ही तीन तीन बैठ गए। हाँ, गुरु बुध और शुक्र। बेटा इनकी हम्म। जन्म कुंडली में पैसों को लेकर के ये तकलीफें काफी ज्यादा होंगी। पत्नी बीमार रहती होगी, पत्नी के साथ बहुत अच्छे से संबंध नहीं होंगे। घर में जो पैसा कमा के लाए वो बीमारियों में खर्चा होना है। और जिस ओ। काम में हाथ डालना है उसमें काम काज में बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिलनी, क्योंकि खराब शनि। और मैंने इससे पहले मैंने बोला था खराब शनि आपकी जन्म कुंडली में है तो ये हम्म। मजदूरों वाली जिंदगी देता है। हम्म। ये जीवन में बेटा मेहनत बहुत कराता है, ये कभी भी बैठ के खाने की सुख नहीं देता आपको जीवन में। अरे। और बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर तो वैसे भी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। और यदि ऐसे में इन्होंने शराब मांस का सेवन किया तो बेटा मामला और ज्यादा खराब। और ऐसे में क्या होता है, कभी कभी इनको झूठ बोलने की आदत भी ऐसे इंसान को हो जाती है कि कुछ हम्म। गलतियां छुपाने के लिए लंबी जो व्यक्ति एक गलती छुपाने के लिए 20 तरह के बहाने बना बना के झूठ बोल देते हैं ओ। कि मैं कहीं फंसू ना, जबकि ये बेटा ऑलरेडी फंसे लोग होते हैं। और जिसके सामने ये अपनी सफाइयां पेश करते हैं ऐसे लोग ना, उनको मालूम होता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो रिएक्शन उनका अच्छा होता है। क्योंकि बेटा ये तुम्हारी जन्म कुंडली पवन जी है, और यदि यही जन्म कुंडली आपकी बनती जो मैंने प्रश्न कुंडली के आधार पर मैंने देखा। इनका क्वेश्चन क्या है पहले ये बताओ। गुरुजी, इनकी जब से विवाह हुआ है तब से जब से इनका कामकाज बिल्कुल खराब हो गया है। इनके पास जॉब भी नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं, रोज डेली मजदूरी करके कामकाज अपना घर का चलाते हैं। क्योंकि देखो मैंने प्रश्न कुंडली बनाते ही मैंने पहला क्वेश्चन किया था ये मैरिड लाइफ, जैसे शनि लगन में बेटा जाके बैठ जाए, ये मैरिड लाइफ के सुखों को बहुत अच्छे से भोगने नहीं देता। पति पत्नी के आपसी विचार को खराब करता है। हम्म। और जिस दिन से बेटा शादी होगी, मंगल एक्टिव हो गया ना, उस दिन से धीरे धीरे करके घर में गरीबी आनी चालू हो जाती है। ये। पवन जी सबसे पहले आपको उपाय करना है, अपने वजन के बराबर आटा मंदिर में दो शुक्रवार के दिन। ये जिस दिन तुमने उपाय कर दिया, काफी चीजें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जन्म कुंडली के अंदर आधी परेशानी ठीक हो जानी है। इसके बाद 27 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम अपने सिर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब को दान कर दो या जल प्रवाह कर दो। हम्म। और कोशिश करना है कि स्टील के बर्तन में ही खाना खाना है, चांदी के बर्तन में खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। और साउथ की दिशा में तुम्हारे घर में कोई ना कोई प्लांट हला भी हरे रंग का होगा, या कोई भी हम्म। हरे रंग का प्लांट होगा, या कोई भी पेंटिंग वगैरह हो उसको हटा दो।
पवन जी, ये तुम उपाय करके चलते हो, मुझे मालूम है कि अभी समय काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, कम से कम 1.5 साल, लेकिन ये उपाय करके चलते हो तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने के अंदर कामकाज में बहुत अच्छी उन्नति मिलनी चालू हो जाएंगी आपको। मजदूरी तो बेटा तुम्हारी जिंदगी में लाइफ टाइम लिखी हुई है, लेकिन ये उपाय करने से शनिदेव काफी अच्छा फल देंगे और तुम्हारी लाइफ से स्ट्रगल काफी हद तक छीन लेंगे। हम्म। तो यही तुम्हारी रास्ता जिंदगी का खुल गया, तो बेटा जीवन में तरक्की तो अच्छी होनी होनी है। ठीक है। जी। ये गुरुजी काम भी इलेक्ट्रिशियन का करते हैं, ये मतलब राहु का काम है, तो तो अच्छा काम है, काम ठीक अच्छा है है। इनके लिए। काम बेटा अच्छा जी। है, और कोशिश करो कि और काम को बढ़ाना है। काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि तुम जी। अपने दिमाग का ही तो खा रहे हो। बाकी हम्म। तुम्हारे अंदर काबिलियत ही क्या है, बस दारू नहीं पीना। ठीक है। हाँ। तो पवन जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गुरु जी, अगली कुंडली ले लेते हैं शैलेश शुक्ला जी की। जी। इनकी डिटेल्स हैं 14/9/1988। 14/9 नौ 19। 1988। जी। समय है 9:30 AM। जी। ये कानपुर में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं कि प्राइवेट जॉब है, थोड़ा कर्ज भी हो गया है, और ये कब तक समाप्त होगा। और इनकी कुंडली में पुत्र प्राप्ति के योग हैं, और पितृदोष तो नहीं है। बेटा पता है, सबसे पहली बात उन्होंने बता दूं स्पेलिंग कि गलत लिख दी है। उन्होंने जी लिखा है कि पुत्र प्राप्ति के योग हैं कि पुत्री के। उन्होंने पितृ लिख दिया उसकी जगह। बेटा पहली बात तो ये बता दूं कि इनकी जन्म कुंडली बहुत टॉप की है। जी। इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा मेहनत तो बहुत लिखी हुई है, और मेहनत, यदि ऐसा इंसान आकांक्षा दूसरों पे डिपेंड ना हो, अपनी मेहनत के दम पे अपने भाव को चमकाने वाला होता है, हम्म। और जीवन में रुपया पैसा प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाता है। लेकिन ऐसे इंसान को लग्जरी जीने का शौक एक होता है, और इनकी जन्म कुंडली के अंदर लग्जरी बहुत अच्छी लिखी हुई है। लेकिन बुध इनका बेटा 12वें घर में जाके बैठा है, और बृहस्पति 8वें घर में। ये बेटा हम्म। काम धंधे को हमेशा झोले की तरह चलाता है, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब। ये काम काज को कभी स्थिर होकर चलने ही नहीं देता। और इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा पुत्र संतान के योग बिल्कुल बहुत अच्छे नहीं है। मेहनत बहुत है, और ऐसा इंसान मेहनत करके भी बहुत अच्छा अमीर बनता है। लेकिन जी। केतु सूर्य का मेष जाकर जाकर के बैठा है भाग्य स्थान में, 11वें घर में, जो लाभ का भी होता है। तो बेटा यदि ऐसा जातक कान का कच्चा हुआ, सुनी सुनी बातों में बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला हुआ, तो ये मामले को बहुत खराब करता है। और लगन में बैठा है चंद्रमा, और 7वां घर जाके खाली है। तो बृहस्पति की जो महादशा जो लगी हुई है इनकी 2010-26। नहीं बेटा, कामकाज का हाल बेटा बहुत अच्छा तो मुझे नहीं दिखाई देता है। जब तक ये उपाय नहीं करेंगे, जब तक बहुत अच्छी योग तो नहीं है। जी। इनको एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन तनाव होगे, और हर काम में अड़चने आएंगी, और कर्जा काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जी। उपाय करके चलते हैं तो शानदार योग है। सबसे पहले आपको उपाय करना चाहिए कि अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना, क्योंकि बृहस्पति जब भी बेटा 7वें घर में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे इंसान को कभी कपड़ा दान नहीं देना चाहिए। तुम्हारी जो मन की शांति, घर की सुख शांति काफी खराब रहती है। हम्म। उसके लिए क्या करना है, पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डाल करके अपने सोने वाले कमरे में रखें। जी। और उनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बैठा है 9वें घर में, तो इसको बोलते हैं मंगल बद। साउथ फेसिंग मकान में हम्म। कभी नहीं रहना चाहिए, या सिरमुखी मकान। क्यों, मंगल बद दो तरह से बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। शुक्र 9वें घर से और शनि दूसरे घर में जाके बैठ जाए, इसको बोलते हैं खराब मंगल बद। चंद्र बुध 12वें घर में। बेटा सबसे पहले आप उपाय करो कि शराब मांस का सेवन आज के बाद त्याग दो, यदि बहुत बड़ा इंसान बनना है तो। जी। दूसरा है, हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाना है आपको, और 43 दिन लगातार एक धार्मिक किताब मंदिर में देना है, वहां पे रख करके आना है, मत्था टेक करके आ जाओ, लेकिन पूजा पाठ नहीं बहुत ज्यादा करना है। नहीं करनी। ये उपाय करके आप चलते हैं, शराब छोड़ देते हैं, तो जिंदगी में तुमको बहुत कमाई की योग अच्छी मिलेगी। ये जो डिप्रेशन तनाव जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये भी टोटली तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और जो तुमने क्वेश्चन किया है कि मेरा पुत्र संतान है कि नहीं है, हम्म।
बृहस्पति की महादशा लगी है ये 2 फरवरी 2026। बेटा बहुत ज्यादा शानदार तो योग मुझे नहीं दिखाई देते हैं। एक योग बनता है 4 फरवरी 2026 के बाद, वो भी छोटे समय के लिए बनता है। और दूसरा योग देखते हैं। नहीं बेटा, अभी तो पुत्र संतान के योग मुझे कम से कम 2.5 साल तो नहीं दिखाई देते। जी, तो पुत्री हो सकती है हाँ, मगर। और तुम्हारी बेटा पुत्रियां होंगी, बहुत टॉप की होंगी और जीवन में बहुत कामयाब रहेंगी। तो आज के डेट में तो मैं आकांक्षा मानता हूँ, चाहे बेटा हो या बेटी, पर हाँ, एक माता ही पिता बराबर को है सुख दोनों। देने वाली चाहिए। हम्म। अब इनकी जन्म कुंडली के अंदर नीच का केतु जाकर के बैठा है, यदि बेटा हो भी गया तो बेटा उसका कोई सुख ही नहीं है। तो ओह। बेटियां तुम्हारी हैं, बेटों से कम नहीं है। परमात्मा ने तुमको बहुत खुशियां दी हैं और ये उपाय करके चलते रहोगे, जीवन में कभी भी शराब का सेवन नहीं करोगे तो बहुत कामयाब इंसान बनोगे। और एक लास्ट उपाय है, सोने का सूर्य बनवा करके लाल धागे में गले में पहन लो। ये उपाय हम्म। करके चलते हो, बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो ये उपाय आप करके चले पीयूष जी। गुरु जी, वसुधा जी पूछ रही हैं, आईसाइट हम्म। कमजोर हो तो क्या रेमेडी करें? आपने बताया था कि सॉल्ट वाटर पीना है, प्लेन वाटर नहीं पीना। वो एक बार दोबारा बता दीजिए। जिन लोगों की आंखों में तकलीफें आ रही हैं, जिनके नंबर बार बार कम हो रहे हैं, हम्म। जिनकी आंखों में बार बार इचिंग होती है और डॉक्टर हाँ। पास हर 6 महीने में चेकअप के लिए जाते हैं, वो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देता है कि भैया नंबर आपकी सर दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से आपका नंबर बढ़ रहा है। जिनको भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं उनके लिए बेटा एक मैं उपाय देता हूँ, सॉलिड। जो वसुधा जी ने पूछा है बहुत टॉप का क्वेश्चन है ये। जी। 43 दिन लगातार सादा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, एक बोतल रखो, उसमें नींबू मिला लो, इतने फ्लेवर आते हैं, कुछ भी डाल लो, आप नमक डाल लो। हम्म। ये बेटा तुमने 43 दिन लगातार पी लिया, मैं कहता हूं कि जिसकी आकांक्षा, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, जिसकी आंखें कमजोर हो रही, आज की डेट में तुम अपना नंबर देखो कि कितना नंबर है। हम्म। और 43 दिन लगातार ये उपाय करके इसके 15 दिन बाद तुम आंखों का चेकअप कराने के लिए तुम जाओ, हम्म। नंबर बिल्कुल तुम्हारा 19-20 कम ही दिखाई देगा, बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और यदि ये उपाय हर साल करना चाहिए, साल में एक बार ये उपाय करते रहे तो आपकी आंखों का नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो ये उपाय आप करके चले, मुझे भी करना चाहिए। आंखें और बेटा खराब। करना भी प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। स्टील की ठीक ठीक। बोतल आती है या कांच की बोतल आती है, उसमें करो तो और कांच ज्यादा की अच्छा बोतल। मिलना है। जी। हाँ, तो गुरु जी इसके पीछे साइंस भी तो है, क्योंकि अगर आप पानी में कुछ मिला देते हो तो वो डिटॉक्स वाटर बन जाता है। और वो जी, डिटॉक्स वाटर एक्चुअली आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये 43 दिन कर दिया तो ये आंखें तो सही करेगा, ये बाकी चीजें भी आपकी ठीक कर देगा। तो ये ये साइंस हमको साइंस कितनी पॉजिटिव होती है एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी में। आकांक्षा ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, हम्म। बहुत बड़ी ताकत देता है ये। वही तो। और जिनमें जोश की कमी होती है ना, इनके जोश को ये बढ़ाता भी है। हम्म। क्योंकि बेटा सूर्य उन्हीं का अच्छा होता है, क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर आंखों की दिक्कत आती है उनका सूर्य बहुत वीक होता है, हम्म। उनका चंद्रमा बहुत वीक होता है, या उनकी जन्म कुंडली में चंद्र शनि का मेल होता है। चंद्र शनि का मेल बेटा किसी की जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी जाकर के बैठ जाए, जीवन में 3-4 ऑपरेशन तो नॉर्मल है, उसके होने ही होने हैं। हो। और बेटा उनको ये उपाय करके बेटा चलना चाहिए, तभी उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छी सफलता मिल नहीं सकती। जी। तो आप ये आई होप आपको जवाब मिल गया होगा वसुंधरा जी। अच्छा वो आपने पूछ लिया, नहीं तो मैं भी आगे पीछे कर, मेरा तो पानी की बोतल ही प्लास्टिक वाली है तो मैं उसी में ही डाल देती। नहीं बेटा, जिनकी आंखें कमजोर हो उनको प्लास्टिक में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, स्टील की बोतल लो या फिर कांच की लो आप। या तो स्टील की बोतल लो। हाँ ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। गुरु जी, अगली कुंडली अमित जी की ले लेते हैं, ये भी हमारे साथ नए जुड़े हैं। इनकी जन्मदिन है 24 नवंबर 1993। 24 नवंबर 1993। 11:35 PM। 11:35 PM। PM। महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ है, महेंद्रगढ़ हरियाणा। ये पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। इनका नाम क्या, अमित? हाँ, अमित।
24/11/1993। 24/11/1993। समय 11:35 PM। बेटा महेंद्र जी का रिश्ता एक बार हो करके टूट चुका होगा। इस ये बेटा योग को देखो, मैं बताता हूँ आपको क्लियर। जी। मंगल राहु सूर्य, यदि ये बेटा चौथे घर में जाके बैठ जाए, चौथा घर किसका होता है? रुपए पैसा प्रॉपर्टी का भी होता है, मन की शांति का होता है। और यदि जी। इसमें राहु जाकर बेटा बैठ जाए, बोलते हैं कि इंसान की एंगेजमेंट होने के बाद उसकी टूट जाती है। जी। तो ये तो इनका कहने के रिश्ता एक बार टूट चुका होगा। और जो हम्म। दूसरा शादी का योग है, जब तक ये उपाय नहीं करते हैं आकांक्षा, इनकी शादी का योग बन ही नहीं सकता, इनमें कितनी भी अच्छी काबिलियत क्यों ना हो। हम्म। क्योंकि बेटा ये जो योग जो बना हुआ है, ये काफी लंबा लिखा हुआ है। 15 फरवरी 2027 शनि आएगा। दीपक जी, अगली कुंडली आपकी ही लेंगे, आप चिंता ना कीजिए। और अतुल जी पूछ रहे हैं कुछ हमारे अम- बारे में भी बता दीजिए। अतुल जी अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए। अमित जी, अभी तो मैं क्लियर आपको डेट इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, वैसे मैं डेट बताऊंगा तो बताऊंगा कि 2027 के आसपास शादी होगी, 1 साल 1.5 साल बाद, 1.5 साल के बाद। अच्छा, तो अभी बेटा डेढ़ डेढ़ साल साल है। तुम्हारी रनिंग एज अभी 32 चालू है। तुम्हारा कोई जी। कोई अफेयर है, ये तो चल रहा होगा, यह टूटा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी होने में काफी दिक्कतें या रुकावटें आई हैं। और तुम बेटा घोर मांगलिक भी हो। तो ये बेटा मंगल हम्म। बद जब भी जाकर के बैठ जाता है चौथे घर में, तो ये शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता। चलने भी नहीं देता। शादी हो भी जाती है तो इनका इंसान का डिवोर्स हो जाता है कंचन। बेटा सबसे पहले अपना उपाय करो, उपाय करने के बाद तुम्हारे जो रिश्ते आएंगे उसके बाद कुंडली दिखा करके शादी करना। क्योंकि ऐसा हम्म। मत सोचना कि मेरी शादी लेट हो रही है तो भैया जैसे लड़की मिले फटाफट कर लो। क्यों बेटा, तुम्हारी मैरिड लाइफ में सुख बहुत कमजोर लिखी हुई है। हम्म। अमित सबसे पहला उपाय करो, 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। 27 दिन लगातार चावल और मिश्री अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दो। ये तुम 2 उपाय कर लेते हो, तुम्हारी शादी फाइनल। जी। जहां बात बनेगी वहां रिश्ता मजबूती से बनेगा, वहां बातें चलेंगी और तुम्हारी शादी वहीं पे होगी। क्योंकि आकांक्षा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में राहु देव जाकर के बैठ जाए, हम्म। इंगेजमेंट होने के बाद बोलते हैं बारात, जिनकी आपने कभी कभी कहावतें सुनी होगी कि घर पे बारात आने के बाद बारात वापस चली जाती है। जी। ये बेटा राहु चौथे वालों के साथ ऐसा होता है। गुरु जी लिख रहे हैं कि अभी तो इनका रिश्ता हुआ नहीं है, मतलब टूटा नहीं है। मतलब आपने बताया था ना कि होके टूट गया होगा, तो कह रहे हैं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बेटा इसका मतलब ये बोलते हैं कि बात कहीं की फाइनल होने के बाद टूट जाए। अच्छा। क्योंकि जैसे कि क्या होता है आकांक्षा की, कहीं शादी किसी की बात चल रही है और ये होता है सब हम्म। कुछ फाइनल हो गया, लेकिन किसी कारणवश कोई उनकी बात एक ऐसी होगी जिसकी वजह से मना कर दिया गया। ये बेटा जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु चौथे घर में जाके बैठे हैं, वो लोग अपनी जन्म कुंडली खोल के देखें और उनके साथ ऐसा हुआ होगा। एक दो जी। बार तो रिश्ता कभी फाइनल होता ही नहीं है। हम्म। तो क्योंकि ये बेटा अक्सर जो तो मैंने ऐसा ही आपको, होता है कि एक दो रिश्ते आते हैं और उसी में ही ये शादी पक्की हो जाती है। मगर बेटा इनके योग आपकी साथ में जन्म ये कुंडली, चीज नहीं है। बेटा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद जाकर के बैठ जाए, हम्म। बोलते हैं 34 34 35 35 साल में इंसान की शादियां होती हैं। और वो भी बच्चे में कितनी अच्छी काबिलियत क्यों ना हो, माता हम्म। पिता का हर जगह अप्रोच लगाते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है, ये है वो है, अच्छा कमाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम बताएंगे रिश्ता। हम्म। तो कोशिश करना चाहिए बेटा, जब तक तुम ये उपाय करके नहीं चाहते हो, जब तक तुम्हारा रिश्ता भी फाइनल होने के योग तो नहीं है। तुमको सिर्फ मैंने 2 उपाय बताए हैं, ये 2 उपाय करके फिर तो मुझे मैक्सिमम 3 महीने के अंदर इसी प्रोग्राम में आकर क्या बताना लाइव में, सही बात है। तो मुझे भी लिंक अच्छा शेयर कर लगेगा। देंगे और आपके जो साथ, लोग, अब बताएं। और बेटा जो लोग सुन रहे हैं ना उनको भी सही लगेगा, हाँ जो आचार्य जी ने बताया बिल्कुल ये ऐसे सही है। हम्म। तो बेटा मुझे तभी अच्छा लगेगा जब आकर के तुम मुझे खुद आकर के क्वेश्चन आंसर करोगे। और मैंने सिर्फ 2 उपाय दिया है, इसके बाद तुम्हारा रिश्ता एकदम फाइनल है। गुरु जी पूछ रहे हैं नौकरी के बारे में भी, कुछ बता दें, इनका करियर कैसा रहेगा। बेटा देखो तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर
जॉब ही जॉब लिखी हुई है, और जॉब बेटा करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा तुमको। जैसे आकांक्षा, ऐसे लोग ऐसे ही जगह में काम करें जैसे माइंस होती है जहाँ पत्थर बनते, कोयला बनता है, सॉरी, हाँ हाँ। वहां बेटा कहीं तुम्हारी जॉब लग गई तो जो हम्म, तुमने सुना होगा ना कि ऐसे लोग कितने भी गरीब हों, कितना मजदूरी का काम करते हो, लेकिन वहां पे उसको हीरा मिल जाता है कोयले की खान पे। तो बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली ऐसी है कि कहीं ना कहीं जैकपॉट तो अच्छा तुमको मिलने वाला है, किस्मत में अचानक पैसा आने वाला है। तो इसके लिए एक उपाय और सही ऐड है। कर लो हर रोज। बेटा किस्मत को हम्म। जगाना है, क्योंकि भाग्य स्थान में यदि कोई ग्रह ना हो तो अपना भाग्य सोया हुआ माना जाता है, और ये मेहनत करने से ही जागता है, उपाय करने से जागता है। तो एक मुट्ठी हरी मूंग लेना है, एक कटोरी में सिराने रख करके सो जाना है, उसमें हल्का फिटकरी का पानी मिला लो, और हम्म। सुबह उठ करके घर के बाहर जाके पक्षियों को जाके डाल दो आप। तुम ये उपाय बेटा लाइफ टाइम करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। कोई न कोई तुम्हारा रास्ता बनता रहेगा, कोई न कोई रास्ता खुलता रहेगा। इसको बोलते हैं अच्छा जगपॉट, कि कोई न कोई तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा, या कोई न कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसको बोलते हैं खजाना मिल गया। हाँ तो ये बेटा तुम्हारी कुंडली में योग अच्छा है, इसको बोलते हैं राजयोग। बस पेशेंस बना करके चलो, जॉब ही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो दीपक जी, आई होप आपको, दीपक नहीं, अमित जी, सॉरी अमित जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रिकॉर्डिंग जाएगी तो आप वहां से उपाय देख सकते हैं। गुरु जी, अब कुंडली ले लेते हैं दीपक जी की। काफी टाइम से दीपक जी पूछ रहे हैं। इनकी डिटेल्स हैं: 1/9/1983। जी। समय है 8:35 PM। जन्म स्थान? मेरठ। मेरठ में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं, मैं काफी परेशान हूँ, कर्ज भी बहुत हो गया है, इससे मुक्ति कब तक मिलेगी? काम भी बंद हो गया है और ये विदेश भी जाना चाहते हैं। अरे शाबाश दीपक जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के योग तो वाकई में बहुत शानदार है। जी। कर्जा जितना भी ज्यादा हुआ है इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म कुंडली तुम्हारी बहुत प्यारी कुंडली है। स्ट्रगल है, चंद्र ग्रहण लगा है तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर, और चंद्र ग्रहण बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर लग जाए तो बोलते हैं बुध खराब फल देता है। ऐसे इंसान हम्म। कोई भी घूमने फिरने वाला काम करे जिंदगी में बहुत कामयाब होता है। एक जगह बैठ करके कभी कोई काम करने लगे, जीवन में कभी भी सफलता अच्छी नहीं मिलती। जी। अच्छा दीपक, ये बताओ कि तुम्हारी शादी लव मैरिज हुई है क्या? रुद्र जी, तो नहीं, पर दीपक जी, आप की लव मैरिज हुई है क्या? दीपक जी भी और सुन तो तुम्हारे रहे हैं, अंदर क्योंकि है तो सही और लाइफ में। तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन कितना ज्यादा है, और तुम्हारी माता जी की सेहत का क्या हाल है? जी, दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आकांक्षा, रुद्र एक जी, चीज मैं बताऊं, समय। जी गुरु जी। राहु तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए, राहु देव छठे घर में जाकर के बैठ जाए, इंसान पैसे वाला एक दिन बनता ही बनता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होता है वही अमीर बनते हैं, और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा होता है वो दिल के अच्छे होते हैं, जी। लेकिन बहुत बड़े इंसान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें चुस्ती चालाकी नहीं होती, इमोशनल लोग होते हैं। और ये जो दीपक जी इमोशनल नहीं, बहुत तेज दिमाग के इंसान है। जी, और इनकी लव मैरिज नहीं हुई है, गुरु जी लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी कुंडली में बेटा पितृदोष है। क्योंकि जब ओहो। भी शुक्र शुक्र और सूर्य ये पांचवें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा था, ये लव मैरिज है तो इनकी मैरिड लाइफ हम्म। बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलेगी। पति पत्नी के सुखों के लिए ये वाला योग बहुत खराब होता है। ये बेटा और पुत्र इनकी माता संतान जी के लिए की भी कह बिल्कुल। रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है माता जी की। इनकी माता जी को नसों की तकलीफें पक्का होंगी, ये दिमाग की। और इनके घर में जी। बेटा किसी न किसी को दिमाग की परेशानी ऐसी होगी, जैसे आपने सुना होगा किसी को दौरे आने या दिमाग में अचानक जाकर के ऐसी, इनके खानदान में किसी न किसी को हम्म। ऐसी परेशानी रही होगी। कोई बात नहीं, वो तो खानदानी वाली बात आ गई। अभी हम चर्चा करते हैं दीपक जी की। जी। दीपक जी बिल्कुल तुम्हारी जन्म कुंडली अच्छी है, तुम्हारी कुंडली में जो शुक्र का पितृ दोष है, तुमने लव मैरिज नहीं की तो ये बहुत शानदार योग है। तुमने यदि लव मैरिज बेटा किया होता तो मैरिड लाइफ तो बेटा तुम्हारी खतरनाक होती, बिल्कुल नहीं चली होती अच्छे से, और तुम्हारे बाहर कहीं के अफेयर भी होते। ओ। बेटा सबसे पहले अपना उपाय करोगे, 100 गायों को एक ही दिन में हरा चारा खिला करके आओ शुक्रवार के दिन,
और विदेश हम्म, की तैयारी बना लो। तुम जितना ज्यादा घर से दूर रहोगे उतने कामयाब इंसान हो, और जितना बेटा घर के पास में रहोगे उतनी कभी भी बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरा योग है, तुम दारू पीते हो तो बहुत अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शनि देव पांचवें घर में जाकर के बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं सातवें घर में, कि पांचवें और सातवें के आपस में कॉम्बिनेशन जाके बेटा बैठा है कि सातवें घर में शनि और सूर्यदेव पांचवें घर में। तुमको शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जी। बेटा सबसे पहला अपना उपाय करो, 43 दिन लगातार 1 किलो गेहूं 1 किलो गुड़ किसी गरीब को दान कर दो। ठीक है। कर्जा जो है, हर रोज चावल और मिश्री अपनी इच्छा अनुसार बेटा मंदिर में दो। ये तुम 2 उपाय कर लो, बहुत शानदार योग है। और विदेश तुम कब जाओगे ये बता देता हूँ आपको डेट। इनका एक और मैसेज आया है गुरुजी के, शायद इनकी पत्नी भी अब इनके साथ नहीं रहती है, तो इनका विवाह भी खराब ही हो गया है कह रहे हैं। हाँ देखो, मैंने बोला कि यदि लव मैरिज की होती तब भी इस योग ने इस मामले को खराब कर दिया, क्योंकि आकांक्षा सूर्य और शुक्र का मेल पांचवें घर में जाकर बैठा, ये मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं चलने देता। हम्म। और यदि इनकी मैरिड लाइफ खराब हुई है तो इनका कहीं कहीं रिलेशन बाहर हो सकता है, वो तो मैं खुल के नहीं बोलूंगा यहाँ पे। लेकिन ये बेटा 100 गायों को चारा खिलाना बहुत ही जरूरी है। जब तक तुम बेटा 100 गायों को चारा नहीं खिलाओगे, तुमको जीवन में लग्जरी सुखों का जो सुख होते हैं, रुपए पैसे के जो सुख है, हम्म, ये आपको बहुत अच्छे कभी नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैंने कर्जे के लिए मैंने उपाय बताया है कि चावल और मिश्री मंदिर में दो, और 43 दिन लगातार 1 किलो गेहूं 1 किलो गुड़ किसी गरीब को दान करो। जितना तुम तेज दिमाग से काम करोगे उतना अच्छा वक्त तुम्हारा है। जी। और पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करनी, और घर से दूर जाके काम करो। या इंडिया में रहो तो बेटा घर से दूर रहो, जन्म स्थान से, उसको बोलते हैं जन्म स्थान से दूर रहना। हम्म, और कभी भी आपको अपना मकान लेना है तो कोशिश करना 8वीं मंजिल 9वीं मंजिल, जितने ऊंचे मकान में तुम रहोगे उतना तुम्हारा भाग अच्छा है। और ग्राउंड फ्लोर में और बेसमेंट में कभी नहीं रहना। हम्म। तो ये बेटा उपाय करके चलो, विदेश की योग बहुत अच्छी है यदि विदेश जाना चाहते हो तो। तो दीपक जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसका लाइव जाएगा, रिकॉर्डिंग जाएगा, तो आप वहां से अपने उपाय जो है वो देख लीजिएगा। अभी क्योंकि समय भी समाप्त हो गया है, तो हम अपने लाइव को यहीं विराम देते हैं। तो कई सारे लोगों की कुंडली भी रह गई है। रुद्र जी, आयुष जी, पीयूष जी, आयुषी जी, सॉरी, आयुषी जी, पीयूष जी, आप सब ना अपने अपने एक सवाल जो है ना वो हमको व्हाट्सएप कर दो, या तो जो ग्रुप वाला नंबर है उस पर व्हाट्सएप करना है, और या तो आप हमें मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि कल आते ही हम सबसे पहले आपकी कुंडली ले लें। तो आप प्लीज हमें मैसेज कर दो, अभी हाथों हाथ ही मैसेज कर दीजिए। रुद्र जी, आयुषी जी, कई सारे लोग हैं, पूजा जी, प्रदीप जी, मोनिका जी, जितने के भी रह गए हैं सवाल, सब अपने अपने सवाल भेज दीजिए। इसी के साथ गुरुजी हम अपने लाइव को समाप्त करते हैं। कल दोबारा इसी समय मिलेंगे हम लोग, रात को 8 बजे। आप सभी लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ग्लिच चल रहा है। आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं गई होगी, आप लोग आए भी हैं तो आपने शायद देखा है, इस वजह से आए हैं, नहीं तो उस वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपने लाइव को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय माता दी। जय माता दी बेटा।